नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज में अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ और आज मैं आपको ऐसी पत्नियों की कहानियां सुनाऊंगी हूबहू मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की, हाँ, जिन्होंने कांड किए हैं मेरठ का सौरभ हत्याकांड। जिसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, उसने अपने प्रेमी के साथ पूर्व में मर्चेंट नेवी ऑफिसर की हत्या करके नीले ड्रम में उसको सीमेंट का घोल डालकर, ऐसी ही पत्नियों की साजिश, ऐसी ही पत्नियों की कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने मुस्कान की तरह ही अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। और ये कहानी आपको उत्तर प्रदेश के औरैया की, प्रगति की और जिला मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के पिंकी शर्मा की है। औरैया में प्रगति की शादी को महज 15 दिन हुए थे कि उसने 15वें दिन ही अपने पति की हत्या अपने प्रेमी से करवा दी। और हत्या भी कैसे करवाई? उसने अपनी मुंह दिखाई में मिले हुए मुंह दिखाई के पैसे सुपारी में दिए भाड़े के हत्यारों को और उसने अपने पति की हत्या करवाई। दरअसल प्रगति को पति का पैसा चाहिए था और अय्याशी प्रेमी के साथ करना चाहती थी। तो पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपसे। जो ये पत्नियां हत्याकांड को अंजाम दे रही हैं, नारी समाज के ऊपर एक कलंक है, दब्बा है, गरिमा और गौरव को इन लोगों ने एक बदनुमा दाग है ये नारी समाज के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बेटी के ऊपर, बहन के ऊपर। क्योंकि प्रगति ने जो अपने पति दिलीप की हत्या कराई है वह पैसे वाला था और उसने भाड़े के हत्यारों को सुपारी के पैसे देते हुए कहा था कि मेरा पति पैसे वाला है, 1 लाख रुपए ये एडवांस ले लो और बाकी के 1 लाख रुपए में काम होने के बाद दूंगी, यानी कि पति की हत्या के बाद दूंगी। जबकि शादी उसकी मर्जी से हुई थी, क्योंकि अब उसके पेरेंट्स, माता पिता और भाई भाभी ये बोल रहे कि अगर हमें जरा भी ये पता होता, हमें प्रगति के मंसूबों का पता चल जाती, भनक लग जाती, तो हम कभी भी भूल कर भी दिलीप के साथ उसकी शादी नहीं करते। दिलीप बड़ी बहन पारुल का देवर है। बड़ी बहन पारुल की शादी दिलीप के बड़े भाई संदीप से हुई थी। 5 मार्च को प्रगति की शादी हुई थी। 10 मार्च को वह अपने घर पर पग फेरे करने के लिए वापस आई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात गांव में अपने प्रेमी से हुई। प्रेमी अनुराग यादव उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव, कितने सारे नाम हैं, उससे मुलाकात हुई और 17 मार्च 2025 को वह दोनों एक होटल में मिले, जो कि प्रगति के प्रेमी अनुराग यादव ने पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में बताया है। 17 मार्च को जब दोनों होटल में मिले तो इसी दौरान उन्होंने हत्या की साजिश रची और प्रगति ने 1 लाख रुपए मुंह दिखाई के दे दिए और प्रगति के प्रेमी अनुराग यादव ने अपने एक हिस्ट्री शीटर रामजी नागर को वह एडवांस के तौर पर दिए। बाकी का 1 लाख रुपया काम होने के बाद देने का वादा किया। और ये हत्या 19 मार्च 2025 को उस समय कर दी गई जब दिलीप हाइड्रा चलाता था, वह कारोबारी था और बीबियापुर में वह एक कमरा किराए पर लेकर रहता था अपना काम धाम कारोबार को देखने के लिए। 19 मार्च 2025 को वह कन्नौज में हाइड्रा लेकर गया था। जब वह शाम के समय वापस आ रहा था तो पलियापुर के पास, पटना नहर के पास 3 लोगों ने उसको रोक लिया और उसे एक जगह दिखाने के लिए अपने साथ लगभग 8 किलोमीटर तक लेकर गए और वहां पर उसको पहले धारदार हथियारों से उसके साथ मारपीट की और फिर उसके सिर में गोली मार दी। गोली मारकर उसको मरा समझकर गेहूं के खेत में फेंक कर वहां से चले गए। उसके बाद 24 वर्षीय दिलीप जब गेहूं के खेतों में पड़ा था, ग्रामीणों ने वहां पर आते जाते देखा कि एक युवक पड़ा हुआ है। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस आई, उन्होंने उसको उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 21 मार्च को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दिलीप यादव की मौत हो गई। अब प्रगति के माता पिता, भाई भाभी फांसी की मांग कर रहे हैं अपनी बेटी प्रगति के लिए और अपने दामाद दिलीप के लिए वह इंसाफ की मांग कर रहे हैं। प्रगति के माता पिता, भाई भाभी सभी ने कहा है कि प्रगति के समेत सभी आरोपियों को सूली पर चढ़ा दो, फांसी दे दो। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उससे अब कोई भी वास्ता नहीं है। सबसे छोटी थी प्रगति, लाडली थी, प्यारी थी, उसने जो कहा, जैसे किया, हमने वही बात मानी। अगर वह मना कर देती दिलीप से शादी के लिए तो हम कभी भी उसकी शादी नहीं करते। और उसने प्रेम भी किया तो किससे किया? परिवार के दुश्मन से। आमने सामने घर है दोनों, प्रगति का और उसके प्रेमी अनुराग यादव का, और 3
पीढ़ियों से दोनों परिवारों में दुश्मनी रंजिश चली आ रही है, वहां पर एक जगह के मुद्दे को लेकर। प्रगति का वह हिस्सा है जो कि शायद सरकारी जमीन है, और अनुराग यादव है, उन्होंने वहां पर बाड़ा बना लिया प्रगति के घर वालों का जो कब्जा था उसको हटाकर, और अपने ही पशु बांधने शुरू कर दिए। कई बार गोली चल चुकी है इन लोगों में। दुश्मन से प्यार करके अपने ही गांव के अपने ही पड़ोसी से आंखें चाक कर बैठी प्रगति। ना घर वालों को भनक लगी और ना ही रिश्तेदारों को, ना बहन भाभी को, और बन बैठी कातिल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में भी पत्नी पिंकी शर्मा जो लोनी के रहने वाली है, और लगभग 2 साल के पहले मुजफ्फरनगर के खतौली जिले के रहने वाले अनुज शर्मा की शादी हुई थी उसके साथ। परंतु 2 साल में कभी भी उसके अपने पति के साथ नहीं बनी। दोनों की लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, और कई बार पिंकी शर्मा ससुराल को छोड़कर अपने मायके में आकर रहने लगी थी। पंचायतें मान मनव्वल हुई और अनुज शर्मा उसको फिर अपने घर पे बुला लिया। लेकिन पिंकी शर्मा ने इसमें एक नई साजिश रची, और उसने पति अनुज शर्मा के पीछे अपनी सास से कहा भी था कि अगर मैं वापस आई हूं तो किसी मकसद से वापस आई, मेरा कोई खास काम है, वह करने के लिए आई हूं। ये बताया है अनुज शर्मा की बहन मीनाक्षी शर्मा ने। उसने मां को धमकी दी थी कि मैं ऐसे वैसे नहीं आई। और पिंकी शर्मा का प्रेम संबंध अपने सगी भांजे से चल रहा था, जिसे उसके पति अनुज शर्मा ने चैट में भी देखा, वीडियो कॉल भी देखी, जब 1:30 से 2 बजे के बीच वह अपने भांजे से बात करती थी, और उसकी अश्लील वीडियो भी देखी, जिससे दोनों के बीच दरार और बढ़ गई, झगड़ा विवाद होने लगा। लेकिन पिंकी शर्मा थी, अनुज शर्मा ने उसको समझाया, लेकिन पिंकी शर्मा समझने को तैयार नहीं थी। लेकिन उसको सिर्फ अपने भांजे से ही प्रेम करना था, और इसके लिए उसने जरा भी अपने पति की हत्या करने से गुरेज नहीं किया। उसने साजिश रची और अपने पति को प्रेम से 1 कप प्याला कॉफी का पिलाया, और उस कॉफी के प्याले में उसने अपने पति को मौत दे दी तोहफे में, क्योंकि उसके अंदर उसने कुछ मिला दिया था। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, गंभीर हालत में था, आईसीयू में उसको भर्ती किया, लेकिन अब अनुज शर्मा खतरे से बाहर है, और उसने अपनी गवाही दी है, अपने बयान दिए हैं, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी पिंकी शर्मा ने उसको कॉफी पिलाई थी, जिसके बाद वह अचानक बीमार हो गया। जब डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया तो उसको जहरीला पदार्थ देने की पुष्टि हुई है। आखिर ये कातिल पत्नियां शादी से पहले मना क्यों नहीं करती? तो अब तो समय यह आ गया है कि अब तक तो पत्नियों के ऊपर तो अत्याचार होते ही होते थे, घरेलू हिंसा का शिकार थी, लेकिन अब जो पत्नी घरेलू हिंसा कर रही हैं और पतियों को मौत दे रही हैं, अपनी ससुराल को बर्बाद कर रही है, अपनी ससुराल को जा रही हैं, तो ऐसी पत्नियों से भी सावधान रहने की अति आवश्यकता है। क्योंकि ना जाने कौन सी पत्नी क्या विचार लेकर, क्या मंसूबे बांधकर घर में आई है, ससुराल में आई है, कुछ नहीं पता। बस आपसे मैं तो यही निवेदन करती हूँ कि आप शादी करें या कोई भी रिश्ता हो, बस आपको अपनी सुरक्षा को पुख्ता करना अति आवश्यक है। रिश्तों के प्रति समर्पित रहिए, उनकी रक्षा सुरक्षा कीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित जरूर कीजिए। और आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि घर घर तक यह वीडियो पहुंच जाए कि पत्नियां कितनी खूंखार हो रही हैं और किस प्रकार से साजिश रच के अपने पतियों को या ससुराल वालों को मौत के घाट उतार देती हैं। तो सावधान रहिए, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।